नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज आप सभी का स्टडी क्लाउड पर स्वागत करता हूं। मैंने स्क्रीन पर एक हेडिंग लिखी है, क्या इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ है। ये इंडेक्स दुनिया के सभी राष्ट्रों को डेमोक्रेसी के हिसाब से रैंकिंग देता है, जिसमें इंडिया 53rd पोजीशन पे आ चुका है, जो कि पिछले वर्ष इंडिया की रैंकिंग 51st थी और इस साल इंडिया की रैंकिंग 2 नंबरों से घटकर 53rd पोजीशन पे आ चुकी है। आज हम इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे इंडिया की पोजीशन किस कारण से घटी है, भारत में लोकशाही किस वजह से खतरे में आई है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी, आरआरबी, बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स होती क्या है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इज एन इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। डेमोक्रेसी इंडेक्स एक ऐसी सूची है जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक यूके बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जो कि वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, जिसका नाम द इकोनॉमिस्ट है। इस कंपनी में इकोनॉमिस्ट लोगों का एक ग्रुप है जो कि रिसर्च करके ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ करता है। इस कंपनी द्वारा 167 देशों की डेमोक्रेसी चेक की जाती है। किस देश में डेमोक्रेसी अच्छी है और किस देश की डेमोक्रेसी खराब है, इस आधार पर ये डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ होता है। ये इंडेक्स कुछ चीज़ों के आधार पर देशों को रैंकिंग देता है, जैसे लोगों की स्वतंत्रता, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी, ऐसे और कई मुद्दों के आधार पर रिसर्च करके ये इंडेक्स बनाया जाता है और हर देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जाती है। ये इंडेक्स सभी देशों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 1, फुल डेमोक्रेसी जहाँ पूरी तरह से लोग आज़ाद है। 2, पार्टली डेमोक्रेसी जहाँ लोकशाही तो है लेकिन कंप्लीट या फिर लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों पर दबाव दिया जाता है। 3, हाइब्रिड रिजिम्स, या ना ही डेमोक्रेसी है पूरी तरह से और ना ही हुकुमशाही। हाइब्रिड रिजिम का मतलब एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ हुकुमशाही को विरोध किया जा रहा है लेकिन पूरी तरह से लोकशाही नहीं है। 4, ऑथोरिटेरियन रिजिम्स, जिसका आसान भाषा में अर्थ होता है हुकुमशाही। कोई देश जिसे कोई मिलिट्री चला रही है या फिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, और जहाँ लोगों की लिबर्टी, स्वतंत्रता कभी और कैसी भी छीन ली जा सकती है। अब आते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 पर। इस इंडेक्स के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे कंट्री आती है और साथ ही ईसलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन और कनाडा टॉप 5 में आते हैं। इन्होंने सभी देशों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसमें 23 कंट्रीज़ फुल डेमोक्रेसीज है, 52 पार्टली डेमोक्रेटिक है, 35 हाइब्रिड रिजिम्स में आती है और 57 ऑथोरिटेरियन रिजिम्स। अगर आप इन सभी आंकड़ों को देखेंगे तो आप समझ सकते हो कि दुनिया में सबसे कम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। केवल 23 कंट्रीज़ में लोकशाही है, वहाँ लोग पूरी तरह से आज़ाद है, और 57 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ केवल हुकुमशाही चलती है, जहाँ लोगों को अपने राइट्स नहीं है, उन्हें किसी भी तरह की लिबर्टीज़ नहीं है, जहाँ कोई मिलिट्री या फिर कोई पार्टी हुकुमशाह बनकर देश चला रही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है। 2014 में इंडिया की रैंकिंग 27 पोजीशन पर थी, उसके बाद घटकर पिछले साल 51st पोजीशन पे आ चुकी थी और इस साल और 2 अंकों से नीचे उतरकर सीधा 53rd पोजीशन पे आ चुकी है। इंडिया जो पहले फुल्ली डेमोक्रेसी था, आज वही इंडिया पार्टली डेमोक्रेसी बन चुका है। जो देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, वही देश आज पार्टली डेमोक्रेटिक बनकर रह गया है। ये केवल इंडिया के ही बारे में नहीं है, यूएस, फ्रांस जैसे प्रगत राष्ट्र भी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। इंडिया की रैंकिंग घटने के कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे भारत में घटी घटनाओं को बारे में बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी किस तरह से खतरे में आई है। 2019 में सिटीजनशिप बिल्स पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें सरकार ने रिलीजियस एलिमेंट डालने की कोशिश की और उसी के कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी घटी। और इसी बिल के खिलाफ आसाम में जन आंदोलन हुआ, जिसमें कई स्टूडेंट्स, लॉयर्स और महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया,
जिसके कारण असम राज्य में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 का हटना, जिस वजह से जम्मू एंड कश्मीर राज्य में 6 महीनों तक कर्फ्यू था, लोगों पर कई निर्बंध लगा दिए गए। उसी तरह आज के समय में होने वाले अनफेयर इलेक्शंस, 2020 में हुए दिल्ली के दंगले, इन जैसे कई रीजंस है जिसके कारण भारत में लोकशाही खतरे में आ चुकी है। यदि भारत में इसी तरह से चलता रहा तो इंडिया की रैंकिंग और नीचे जाने की शक्यता है। यदि इंडिया को पूर्व स्तर पर लाना हो तो मुझे लगता है युवाओं को आगे आना पड़ेगा, इलेक्शन जैसी पॉलिटिकल व्यवस्थाओं में सहभाग लेना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया फिर से फुल्ली डेमोक्रेटिक बनेगा। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि यूपीएससी, एमपीएससी, आरआरबी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।